पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए पहले देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। हमने अपने पिछले ही वीडियो में बता दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, जिसके ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु की तीव्रता क्या हो, समान हो, वही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये कहां से जनरेट होता है, कोई एक बहुत बड़ी या इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, उसके कारण जो उत्पन्न होता है क्षेत्र, उसी को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये वहां से उत्पन्न हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, क्या विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है तो विद्युत द्विध्रुव इसमें बना देते हैं भैया। ये लीजिए आपका विद्युत द्विध्रुव बन गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपके ऐसी स्थिति जिसमें दो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं ये अभी जो है, अभी ये थीटा पर रखा हुआ है, तो अभी ये थीटा पर लगा है, तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, बलयुग्म आघूर्ण, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वो हमको इस P की दिशा में लाने का प्रयास कर, जो ये द्विध्रुव है इसको P की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये गति कैसे कर रहा है, ये रोटेशनल मोमेंटम कर रहा है, इसी पर घुमावदार गति कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से। ये विद्युत द्विध्रुव क्या हो रहा है, घूम रहा है इस तरह से। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, टाउ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो घुमावदार घूम रहा है, उस जो बल कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं विद्युत बलयुग्म आघूर्ण, जो इस विद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है। इस टाउ बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू कितना होती है, हमने पढ़ा है वेक्टर के फॉर्म में होती है P वेक्टर इन क्रॉस E वेक्टर, या P टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है ना, इस पर ये लग रहा है। अब क्योंकि हमको इसको दिखाना है और इसके स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, तो हम शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई एक विद्युत द्विध्रुव AB, इसको नाम दे देते हैं AB, विद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है। AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिस पर बलयुग्म आघूर्ण
बल युग्म गुण टाउ टाउ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास कर रहा। देखिए समझ लीजिए क्या लिखा गया है। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये क्या कर रहा है, ये इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहा है। कौन सा बल, बलयुग्म आघूर्ण टाउ। तो क्या कर रहा है, कहां ले जा रहा है, घुमा तो रहा है, कैसे घुमा रहा है, ये तीव्रता के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है, इस दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। इस पर एक बल कार्य कर रहा है टाउ, जो ई के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दें, अपने मन से इस दिशा में घुमा दें। ठीक है, जिस दिशा में ये अपने से कार्य कर रहा है उस दिशा में नहीं, उसके विपरीत दिशा में घुमा दें। कितना कोण घुमा दें, मान लीजिए हम अभी कितना कोण घुमा दें, ले जाना तो बहुत है, लेकिन मान लीजिए हम इसको हल्का सा, थोड़ा सा इसकी स्थिति हम यहां दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये अभी थीटा है, अब हम इसको डी थीटा घुमा दिए। कितना घुमा दिए, डी थीटा, मतलब थीटा से थोड़ा सा और आगे घुमा दिए। तो कुल कितना घूम गया, कुल घूम गया थीटा प्लस डी थीटा, इतना घूम गया, है ना। ठीक, अब देखिए, अब कुछ ना भाई, इसको घुमाने के लिए वैद्युत द्विध्रुव को हमने इस तरफ घुमाया है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा, है ना, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। तो हम लिखेंगे, चलिए कर रहा है, ठीक है ना। टाउ बराबर आप देख ही चुके हैं क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं, लिखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को यदि थीटा कोण घुमाया जाए, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, अब बल कौन सा लग रहा है, बल युग्म आघूर्ण लग रहा है ना। तो बल युग्म आघूर्ण लग रहा है भाई, कौन सा, टाउ, ठीक है ना। और बल युग्म आघूर्ण टाउ लग रहा है, और विस्थापन कितना कर रहे हैं, देखिए थीटा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक। अब देखिए अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य इतना हो गया। अब क्या करते हैं, टाउ की जो वैल्यू होती है वो मैं रख देता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन फर्स्ट भी आप मान सकते हैं।
चलिए देखते हैं इसके बाद। इसके बाद देखिए, जब अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य इतना था, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण में किया गया कुल कार्य कुल कार्य देखिए, कुल कार्य क्या होगा। अच्छा, कहां से कहां घुमाया गया है? कुल कार्य जबकि पहली स्थिति थीटा वन, देखिए पहली स्थिति इस थीटा बराबर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये थीटा बराबर पहली स्थिति थीटा वन से थीटा बराबर थीटा, ये पहली स्थिति है थीटा वन, दूसरी स्थिति थीटा टू, ठीक है ना। इसी थीटा पर रखूंगा, लिमिट लगानी है ना भाई, कहां से कहां तक आप घुमा रहे हो। तो हम घुमा रहे हैं यहां से, पहली स्थिति इसको मान लेते हैं थीटा वन, और दूसरी स्थिति जिस जहां तक ले जाना है उसको मान लेते हैं पूरा स्थिति थीटा टू। जैसे ये पहली स्थिति क्या थी? थीटा वन, दूसरी स्थिति क्या है? थीटा प्लस डी थीटा। तो हमको भाई यहां तक घुमाना है, तो ये थीटा वन हो जाएगी स्थिति और ये थीटा टू हो जाएगी। मैं लिख भी देता हूं, ये छोटी वाली थीटा वन, ये बड़ी वाली थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहा हूं, तो ये दोनों स्थितियां रख दिया, थीटा बराबर थीटा वन से थीटा बराबर थीटा टू तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है ना। अब इनके बीच का कोण बाद में देख लेंगे कितना है ना। तो या मैं इसको पहले लिख देता हूं, उसको बाद में लिख देता हूं, तो ठीक रहेगा ज्यादा, ठीक है ना। मैं इसको पहले लिख देता हूं, जबकि थीटा बराबर थीटा वन से थीटा बराबर थीटा टू तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है, ठीक है ना। एक भाषा है, समझ में आनी चाहिए क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तो घुमाने में किया गया कुल कार्य, ये इसका जब समाकलन करेंगे तो W हो जाएगा, कुल कार्य W बराबर, और यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू PE साइन थीटा और डी थीटा। चलिए इसके बाद देखिए, कहां से? अब देखिए W बराबर, इसको मैं बता दूं, PE पहले कर देता हूं थीटा वन थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, W बराबर PE। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है समाकलन में? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो थीटा वन से थीटा टू, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब। देखिए W बराबर PE माइनस, देखिए अपर लिमिट रूल चलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। W बराबर PE, अब देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन, ठीक। W बराबर क्या हो जाएगा? PE cos थीटा वन माइनस cos थीटा। देखिए यही
कार्य जो है, जो हमने कार्य किया, यही क्या है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहां से घुमा के यहां कर दिया, तो अब फिर से इस पे बल युग्म लगेगा और इस बल युग्म को, ये द्विध्रुव को बल युग्म क्या करेगा, अब यहां से यहां लाके समांतर करने का प्रयास करेगा। तो हमने जो कार्य किया वही कार्य क्या हो गया, इसके संचित ऊर्जा के रूप में संरक्षित रह गया। मान लीजिए मैंने कोई ये वस्तु जितना ऊपर उठाया उतना तेजी से गिरेगा नीचे, तो मैं इतना ले जाऊंगा, तो अब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो इसमें ऊर्जा में भर रहा हूं। इसी तरह से इसमें भी है, मैं इसको इधर की तरफ जब मूव करा रहा हूं और बल युग्म टाउ इसको समांतर लाने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे जैसे मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो इसमें क्या कार्य कर रहा हूं, तो उसमें संचित ऊर्जा संरक्षित होती जा रही है। तो संचित ऊर्जा संरक्षित होती जा रही है, तो वही किया गया कार्य क्या है, संचित ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। तो हम लिखेंगे, लिखा, लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। ठीक है ना। तो W की जगह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ऊपर से, रूम दीजिए थोड़ा ऊपर से रुकिए। चलिए ठीक है, तो U बराबर हमारी स्थिति ऊर्जा बराबर क्या है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखिए है क्या, इसके अंदर की बात क्या है, इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये स्थिति बनी क्या। अब मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझने का प्रयास कर लीजिए थोड़ा सा। अब वो हमने इस पर पहले ऐसी स्थिति थी इस वैद्युत द्विध्रुव की, और इसको हमने इस तरह से फिर घुमा दिया, तो ये θ1 हुआ और ये θ2। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि हर एक पॉइंट पर एक समान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहां है, इनफाइनाइट पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज, उसको हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करें, तो समझिए एक समान विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करें, तो हम यहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं E, और इस पर लाने का प्रयास करते हैं प्लस क्यू आवेश। तो इस प्लस क्यू आवेश को जब एक समान विद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहां पे लाने का, या ये मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किसी भी स्थिति में हो सकता है, ये थीटा कुछ भी बन सकता है भाई, θ1 बना यहाँ पे बन सकता है, θ2 यहाँ पे भी, कोई भी स्थिति बन सकती है। वही लेना है कि स्थिति हम लेंगे कौन सी, हमको पहली स्थिति पता करनी है कि पहली स्थिति हमारी होगी कौन, और दूसरी स्थिति तो हम जितना घुमाएंगे वही होगा, लेकिन हमारी पहली स्थिति कौन सी होगी। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक एक समान विद्युत क्षेत्र में लाए,
तो कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए रैंडमली ले लेते हैं, 20 जूल कार्य करना पड़ा। अब इसी के विपरीत कोई एक चार्ज रहा निगेटिव चार्ज। अब ये जान लीजिए ये सिस्टम है कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा सिस्टम है कि जितना पॉजिटिव चार्ज हमने लाया इस एक समान विद्युत क्षेत्र में, जितना ऊर्जा खर्च हुई और ये निगेटिव चार्ज लाने में उतना ही ऊर्जा ये सिस्टम दे देता है। यानी कि ये ऊर्जा रखता नहीं है। अगर आपने इसमें लाने के लिए कुछ कार्य किया, कुछ ऊर्जा दी, तो ये ऊर्जा आपको स्वयं दे देगा। इसके पोटेंशियल एनर्जी U0 है, कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो 20 जूल अगर हमने कार्य किया यहां लाने में, तो ये 20 जूल वापस कर दिया। यानी कि अभी भी इस सिस्टम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जितना दिया था उतना ये क्या कर दिया, वापस दे दिया। लेकिन इसके बाद मान लीजिए यहां पे दोनों चार्ज आ गए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर है, एकदम इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से ये माइनस क्यू वाला चार्ज यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला ये चार्ज क्या करेगा, ये निगेटिव वाला चार्ज बाहर करेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज अंदर करेगा। अब यहाँ पे ज्यादा निगेटिव वाला है तो चार्ज यदि बाहर किया, पॉजिटिव वाला तो यहीं रुक गया, तो इसमें कार्य ज्यादा नहीं करना पड़ा, और यहीं पे निगेटिव वाला भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बराबर है। यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है। पर यहाँ से जब निगेटिव वाला चार्ज हम यहाँ ले गए, तो निगेटिव वाले चार्ज ने सिस्टम को अपने और चार्ज बाहर निकाल दिया। यानी कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। तो दो स्थितियां देखिए, हम कौन कौन सी स्थितियों की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये E, इस पर हम ये स्थिति, ये E के समांतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है, ये E के समांतर स्थिति है, ये स्थिति पर नहीं ले सकते। कोई भी बलयुग्म आघूर्ण जब समांतर कर देता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। भाई 0 रहेगी नहीं, समांतर हो गया, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अभी बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां ले लिए, तो अब यहां से इधर लाने में क्या, स्टेबल पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी स्थिति ये, इस पर भले ही बल लग जाए, इस पर बल लग सकता है, बलयुग्म आघूर्ण लग सकता है, ठीक है ना। क्यों लग सकता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती, माइनस से प्लस, लेकिन तीव्रता की दिशा क्या है, विपरीत है, और इसमें दोनों बराबर है, तो इसमें बल लगेगा। अगर हम इस द्विध्रुव को थोड़ा सा हल्का सा दायां बायां कर दें, तो ये पुनः से इस स्थिति में आने का प्रयास करेगा। ये स्थिति इस स्थिति में आ जाएगी थोड़ा सा दाएं बाएं करने पर, इस स्थिति में बल लगेगा, लेकिन ऊर्जा नहीं, ठीक है ना। ये स्थिति भी जो है अनस्टेबल पोजीशन है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अब हम उस स्थिति की बात करते हैं जो स्थिति हमारे लिए उपयुक्त है। जिस स्थिति की हम बात करेंगे, एक स्थिति की, वो स्थिति है इस तरह की स्थिति। इस तरह की क्यों स्थिति भाई, क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, हमने इनफाइनाइट से यहां लाने में, या तो यहां लाने में 15 जूल या 20 जूल खर्चा किया, और वही 15 जूल या 20 जूल जो है, 13 जूल 14 जूल जो है, ये दे दिया। तो इस दोनों बिंदुओं पे अभी भी स्टेबल पोजीशन है, अपने आप में कोई भी चेंज इस सिस्टम में नहीं हो रहा, और ये स्थितियां दोनों के लिए बराबर हो गई। इसीलिए ये कैसी, पहली प्रारंभिक स्थिति कैसी होगी हमारी,
लंबवत। वैद्युत विद्युत एक समान तीव्रता के क्या होगा, लंबवत होगा। तो समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों किया। अभी तक क्या करते हैं हम, अभिविन्यास में इनफाइनाइट पे लेते हैं, ठीक है ना, पोजीशन। लेकिन अब ये जो है हम क्या लेंगे, लंबवत लेंगे, ठीक है। चलिए इनफाइनाइट पे ना लेके जीरो पे लेंगे। समझ गए होंगे ये बात। लिखिए क्यों जीरो हुआ है ना, ये बताया गया है कि ऐसा ऐसा θ1 बराबर क्यों 90 डिग्री लिया गया है ना। तो लिखिए अभिविन्यास अभिविन्यास θ1 बराबर π/2 के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है ना। अभी दिखाया क्यों शून्य होती है, क्योंकि वहां पे जब इनफाइनाइट से कोई भी चार्ज लाते हैं तो इस स्थिति पर 90 पहली स्थिति है ना, ये कैसी स्थिति है, इस तरह की स्थिति है, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अभी भी क्या है, ये शून्य ही है, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो था, जितना चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज को लाने में खर्च किया, यानी जितना कार्य किया उतना ही उसने जो है सिस्टम से रिपेल कर दिया निगेटिव चार्ज में, ठीक है ना। इसलिए अभी भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, शून्य है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए होती है तथा θ2 बराबर थीटा तक, θ2 बराबर थीटा तक θ1 होती है, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं θ1 बराबर π/2 तथा θ2 बराबर थीटा लेने पर, ऐसा लिख देते हैं। ये तो बता दिए कि अभिविन्यास में वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना। तो शून्य होती है तथा θ1 को भी प्रारंभिक स्थिति, हालांकि हमने लिखवाया है प्रारंभिक स्थिति क्या है हमारी, θ1 तथा θ1 को ही प्रारंभिक स्थिति लेते हैं, ठीक है ना, लेने पर। अब चलिए देखते हैं, इस पर वैल्यू रखना है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, PE π/2 माइनस cos थीटा, है ना। तो u बराबर PE π/2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो π/2। जब इसमें हमने गुणा कराया तो क्या हुआ, माइनस कॉस θ2 की जगह हमने क्या रखने का फैसला किया था, थीटा रखने का फैसला किया था, है ना। θ2 की जगह हम जो है थीटा रखने का फैसला किया था। तो देखिए इसका सदिश रूप देख लीजिए, सदिश रूप थोड़ा सा देख लीजिए। सदिश रूप जो है स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, u बराबर, देखिए माइनस तो माइनस ही है, ठीक है ना। तो देखिए PE cos थीटा, तो cos थीटा से डॉट प्रोडक्ट बनता है ना, तो P डॉट E वेक्टर है इस तरह से सदिश रूप, ठीक है ना।
ये भी व्यंजक है आपका। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कब ये जो है किस स्थिति में अपने जाएगा, निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो अपने से देखिए, अब हमने किया है, अब हमारी प्रारंभिक स्थिति हमेशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ये वैद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है नहीं। अब यहां से ये 90 डिग्री है, अब यहां से चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप जिधर ले जाओ, सब 90, ठीक है ना। जिधर ले जाना है आप उधर ले जाओ, चाहे आप 30 डिग्री का कोण बनाओ, चाहे आप 120 डिग्री का कोण बनाओ, चाहे आप 270 डिग्री का कोण बनाओ, चाहे जिधर डिग्री, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं, ये थीटा वही होगा। अब देखिए अपने से ही मैं इसको मिटा देता हूं, अपने से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति पर यदि मैं थीटा को किसके अंदर करूं, 90 के अंदर कर दूं, यदि मैं थीटा को 90 के अंदर कर दूं तो थीटा इज लेस देन 90। आप चेक करिएगा, 90 पर तो 0 हो जाता है, आपने देखा है ना। यदि मैं थीटा को इसी पर स्थिति जो जाए इस पर 90 के अंदर कर दूं, मैं मतलब मैं इधर की बात करूं, 90 के इधर की बात करूं, द्विध्रुव को मैं इस तरह से रखूं, ठीक है ना। यहां था प्रारंभिक स्थिति में, मैं कहा ला दूं, यहां पे ला दूं, इसको यहां से यहां ला दूं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आइए देखते हैं क्या होगा। 90 माइनस मतलब 90 के अंदर है, तो 90 के अंदर कोई भी एंगल बोलिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ज्यादा दिक्कत ना हो निकालने की, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मान लीजिए निकालते हैं, PE cos 60 डिग्री। मान लीजिए थीटा बराबर हमने क्या निकाला, हमारी दूसरी स्थिति क्या है, 60 डिग्री पर। पहली स्थिति 90 थी, दूसरी स्थिति क्या है, 60 डिग्री निकालना है। तो ये सदैव 90 से छोटा रहेगा, तो सदैव निगेटिव होगा। cos 60 वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये हो जाएगा, तो निगेटिव है, देख लीजिए। लेकिन जब थीटा 90 से बड़ा होगा तब क्या होगा, ये देखते हैं। चलिए हमने लिख लिया होगा, यदि थीटा 90 से बड़ा होगा, ये लिख लीजिएगा, यदि थीटा 90 से छोटा है तो u सदैव क्या है, u सदैव क्या है, ऋणात्मक है, ठीक। ये बहुत थीटा का है, cos 60 डिग्री, थीटा की जगह हमने क्या रखा, 60 डिग्री, इस फॉर्मूले पर रखा ना। इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें बिल्कुल, इसमें भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 90, पहले ही स्थिति हमारी 90 है, दूसरी स्थिति हमारी 60 है, हमने 90 से 60 में लाया, तो 90 से 60 में लाया तो यहाँ 60 रखा, तो भी वैल्यू वही होगी, 90 0 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो गुणा करेंगे तो 1/2, मतलब कोई वैल्यू रखेंगे पहले प्रारंभिक स्थिति बाद। हाँ भाई, पहली स्थिति हमारी क्या है, प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या है, ये लिए है ना, थीटा 1 को ही प्रारंभिक स्थिति लेंगे, ठीक है ना। तो थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके लिए स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, तो हमने ये फार्मूला जनरेट कर दिया। अब जो वैल्यू रखेंगे इसी पर रखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए कहीं पे भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रेटर देन 90, ठीक है ना, 90 से बड़ा हो। अब 90 से बड़ा हो
चलिए थोड़ा सा इक्वल 90 कर देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अब अपने से देख लीजिए, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं। यदि cos 90 डिग्री यहां हो गया, यानी कि हमने जो है इस स्थिति से घुमाया ही नहीं, यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी 90 थी और अंतिम स्थिति भी क्या थी, 90 थी। हमने घुमाया ही नहीं, उस स्थिति में स्थिति ऊर्जा क्या होगी, शून्य। तो वही 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य। तो शून्य का गुणा हो जाएगा तो पूरा शून्य हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखिए यदि ग्रेटर देन 90 रहा, ग्रेटर देन 90 रहा मतलब क्या, ग्रेटर देन 90 रहा तो क्या, यदि ग्रेटर देन 90 रहा तो u बराबर देखिए माइनस पीई कॉस, मान लीजिए 90 से बड़ा कोई भी एंगल बोलिए 120, चलिए 120 ले लेते हैं। तो 120 मतलब क्या, अब 120 की वैल्यू थोड़ा याद करना मुश्किल है तो मैं इसको तोड़ देता हूं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 हो जाएगा। अब बताइए cos 90 प्लस थीटा, ये तो मैथमेटिकल फार्मूला है, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब यहां से निकला साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा निकला, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस पीई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया, पीई 1/2, पर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से वैल्यू होती है तो लिख सकते हैं, यदि थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है ना, इस स्थिति से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव।